कहते हैं, जब इंसान निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तो खुद ईश्वर भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। आज की कहानी है एक साधारण लकड़हारे और एक चमत्कारी सुनहरी चिड़िया की, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी गांव में, जहां गोपाल नाम का एक लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ कमजोर स्वर में, गोपाल, बेटा थोड़ा पानी दे दे। माँ, तेरा बुखार आज और तेज है, दवा लानी होगी। मैं आज ज्यादा लकड़ियाँ काट लाऊंगा। उसकी गरीबी ने बहुत कुछ छीन लिया था, मगर माँ के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उफ, अब तो पाँव भी जवाब दे रहे हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, ओ लकड़हारे, मेरी मदद करो। वह इधर उधर देखता है, तभी अचानक उसे कांटों में फंसी एक चिड़िया दिखाई देती है। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बोलने वाली चिड़िया को देखकर गोपाल हैरान था। कांटों में फंसी वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वो अद्भुत थी और दर्द में थी। देखो, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। गोपाल ने चिड़िया को कांटों से बाहर निकाला। अब तुम आजाद हो। तुमने मेरी जान बचाई। तुम वास्तव में एक सच्चे इंसान हो। चिड़िया धीरे धीरे चमकते हुए, मैं आकाशलोक की रक्षक हूँ और तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। गोपाल आंखें भर आईं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। पहले तुम मेरे साथ चलो। गोपाल को चिड़िया नीलामृत झील तक ले गई, जहाँ का जल अमृत समान था। इस जल से तुम्हारी माँ को जीवन मिलेगा और अगर तुम्हारा दिल सच्चा रहा तो औरों को भी। माँ, मैं तेरे लिए ये जल लाया हूँ। कैसा जल है ये? माँ, ये कोई साधारण जल नहीं, ये अमृत है। पी लेना माँ। माँ धीरे से पानी पीती है। गोपाल, ये कैसा जल है? मेरा बुखार गायब हो गया। जल पीते ही चमत्कार हो गया। गोपाल की माँ ठीक हो गई। गांव वालों को यकीन ही नहीं हुआ। अरे सुना है किसी चमत्कारी जल से गोपाल की माँ बिल्कुल ठीक हो गई। ये लड़का नहीं, मसीहा है।
जिसने बिना किसी स्वार्थ के माँ के लिए चमत्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से गोपाल के पास लौटी और बोली, अब इस अमृत जल का उपयोग गांव के हर उस इंसान के लिए होगा जो जरूरतमंद है। अब से तुम इस जल के रक्षक बनोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। और इस तरह एक लकड़हारा गांव का रक्षक बन गया और सुनहरी चिड़िया बन गई उसकी सबसे बड़ी मित्र और वरदाता। अगर आप भी बिना स्वार्थ के किसी की मदद कर सकते हैं तो याद रखना, कहीं कोई सुनहरी चिड़िया आपको भी देख रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।